अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है कराची यूनिवर्सिटी की जो एंटी टेस्ट सीरीज चली उसमें मैंने जीके के पहले 100 एमसीक्यूज शेयर किए थे। उस पर जो है आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप जो है मेरे साथ हमारे साथ और एमसीक्यूज शेयर करें, तो मैं आज इस वीडियो में जो है आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो है और 100 जीके के एमसीक्यू जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों का जो जीके का पोर्शन है वो भी जो है अच्छे तरीके से आप लोगों का हो जाए, ताकि आप लोगों के इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएं। ठीक है, इसमें भी वही 100 एमसीक्यूज़ हैं। मेरी यही कोशिश है कि कुछ एमसीक्यूज़ हो सकता है कि शायद हो सकता है कि एक दो सेम हो पिछले वाले उससे, लेकिन मेजॉरिटी एमसीक्यू जो डिफरेंट है और थोड़े मुश्किल भी हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया। 4 सेक्शन है, पहले हिस्ट्री है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर पॉलिटिक्स है, फिर पाकिस्तान की जो इस तरीके से हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान का यानी कब जो है हमारे पास केम इनटू बीइंग आया था। तो इसका जो है मेरे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी पाकिस्तान कब फाउंड हुआ था। तो वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट 14 अगस्त 1947। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते हुए द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल का पाकिस्तान के कौन थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नंबर 3 पे चलते थे लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन। लाहौर रेजोल्यूशन कब पास की गई थी? वो पास की गई थी 1940 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? वो थे नवाज ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 4। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो कब पास हुई? वो पास हुई थी 1949 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 पे चलते हैं हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट किसने की थी? वो प्रेजेंट की थी अयूब खान ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ नहीं, इसका ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 6 सही है। नंबर 7 में चलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रीइंफोर्स्ड। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? वो था 1956 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 7। नंबर 8 पे चलते हैं हु एब्रोगेटेड 1956। एब्रोगेटेड का मतलब ये कि किसने जो है इसको डिसअलाउ कर दिया था, यानी इसको खत्म कर दिया था। तो वो कौन थे? वो थे सिकंदर मिर्जा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 पे चलते पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो किस ईयर में दिया गया था? वो दिया गया था 1973 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स इन, यानी किस डेट और किस ईयर से वो कंट्री में जो अप्लाई होना शुरू हुआ था? वो अप्लाई होना शुरू किया था 14 अगस्त 1973। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 10। नंबर 11 पे चलते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थी वो थी हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो। तो 11 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 12 पे चलते हैं। 12 हमारे पास है अल्लामा इकबाल गिव हिज इलाहाबाद एड्रेस इन। अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद की जो मोस्ट पॉपुलर फेमस स्पीच है वो उन्होंने किस ईयर में दी थी? ज़ाहिर सी बात है 1938 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपनी डेथ से पहले किस ईयर में दी थी? तो उन्होंने दी थी 1930 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? वो हुई थी 1913 में। तो ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में हुई थी, 1913 में नहीं हुई थी। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 14 में चलते थे मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन। अच्छा, अब मुस्लिम लीग कब हुई थी? वो हुई थी 1906 में। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 14। अच्छा, अब इसके अंदर है कायदे आजम वॉज बॉर्न इन। कायदे आजम कहाँ बॉर्न हुए थे? कायदे आजम वॉज बॉर्न इन कराची। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 15। 16 पे चलते कायदे आजम डाइड इन। कायदे आजम की डेथ कहाँ हुई थी? कायदे आजम की डेथ हुई थी कोयटा में। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते लियाकत अली खान वॉज एसेसिनेटेड, यानी लियाकत अली खान को कहाँ जो है वो उनको शहीद किया गया था? तो वो थे रावलपिंडी के एक जलसे में थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 17। फातिमा जिन्ना वाज नोन एज फातिमा अली जिन्ना को यानी किस नाम से पुकारे जाते हैं?
उनको जो है मादर मिल्लत यानी मदर ऑफ नेशन से जो है उसके लक़ब से हम उनको याद करते हैं। 18 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 2019 पे चलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंडेड विच पॉलिटिकल पार्टी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन सी पार्टी फॉर्म की थी, वो थी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 19। 20 पे चलते हैं। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर, ये एमसीक्यू ज़्यादातर आता है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर किस ईयर में बना था, तो वो बना था 1945 में, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होता है। सेक्शन बी, सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 है पाकिस्तान यानी हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है कितने प्रोविंसेस हैं, तो पाकिस्तान में जो है 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, तो 21 का ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट। 22 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया बाय प्रोवेंस, तो लार्जेस्ट एरिया बाय प्रोवेंस कौन सा है, वो है बलोचिस्तान, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। और 23 पे चलते हैं। विच प्रोवेंस हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, किस प्रोवेंस की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, वो है बलोचिस्तान, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 23। 24 पे चलते हैं। विच व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पहले क्या था, कराची था, तो 24 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इंडस रिवर जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है कराकोरम से, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 25। 26 पे द हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक वैल्यू कौन सी, वो है नंगा पर्वत, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 26। 27 पे चलते हैं। K2 इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, K2 कौन, ठीक है, तो अब हम जो है 28 देखते हैं। 20 हमारे पास है। विच सी बॉर्डर्स पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सी बॉर्डर किससे यानी जो है टच करता है, वो जो है टच करता है ऑप्शन बी से, अरेबियन सी से, तो ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट ऑफ 20। ये 29 में चलते हैं। द थर्ड डेजर्ट लाइज इन विच प्रोवेंस, जो थर्ड डेजर्ट है वो किस प्रोवेंस, वो किस प्रोवेंस में, तो वो है पंजाब में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 29। 30 पे चलते हैं। 30 हमारे पास है। व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट डैम है वो है वो वर्सक डैम है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते हैं। रिवर झेलम ज्वाइंस द इंडस नियर, जो रिवर झेलम है वो कहाँ से जो है ज्वाइन करती है इंडस को, वो करती है सक्खर से, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 32 पे चलते हैं। विच प्रोवेंस प्रोड्यूसेस द नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, नेचुरल गैस जो है बलूचिस्तान में प्रोड्यूस होती है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। तो 33 पे चलते हैं। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, काराकोरम हाईवे किससे कनेक्ट करती है, वो हमें करती है अफगानिस्तान से कनेक्ट करती है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 33। 34 पे चलते हैं। विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स, तो सिटी ऑफ लाइट्स को कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स हम कहते हैं कराची को, तो 34 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 35 पे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान में कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है पाकिस्तान में वो है इंडस है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 35। 36 पे चलते हैं। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज जनरली, तो कोस्टल एरियाज का जो होता है वो क्या होता है, डेजर्ट टाइप का होता है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 36। 37 में गवादर पोर्ट इज लोकेटेड इन, गवादर पोर्ट हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, गवादर पोर्ट है हमारे पास तो 37 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बलोचिस्तान। 38 पे चलते हैं। विच लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वो है सैफुल मुलुक, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑफ सी। और 39 पे चलते हैं। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पास कनेक्ट करता है, वो करता है खैबर पास, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 39। 40 पे चलते हैं। द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज अप्रॉक्सीमेटली, तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ कितनी है, 1050 किलोमीटर, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 40। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो है और सेक्शन 2 भी खत्म होता है, हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे इस्कंदर मिर्ज़ा, और ऊपर जो है एक एमसीक्यू में मैंने प्राइम मिनिस्टर को इस्कंदर मिर्ज़ा कह दिया था, वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो थे लियाकत अली, तो इसको मैं एक मिनट आपको करेक्ट करके यहाँ पे
बता देता हूँ कहाँ गया, एक मिनट। हु इज़ द फर्स्ट, हाँ इसमें जो है ये नहीं है, इसमें जो है हमारे पास लियाकत अली खान है, तो आप इसका 4 का करेक्ट ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो लियाकत अली खान है। अब हम जो है नंबर 42 पे जाते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड इन, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1956 में, यानी कब वो उसको यानी बोला गया, यानी अलाउ किया था कि पाकिस्तान में वो फॉलो किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 42। 43 पे चलते द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमल्टिगेटेड, ये कब हुआ था? ये वही हुआ था 1916 कॉन्स्टिट्यूशन थे पाकिस्तान के, 1956, 62 और 73। अभी तक जो करंट चल रहा है वो 73 वाला चल रहा है। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज रीइंफोर्स्ड इन, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1973 में। तो 44 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 45 पे चलिए। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ, वो किसकी गवर्नमेंट में उसकी ड्राफ्टिंग हुई थी? वो हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, तो जेड भुट्टो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 45। 46 पे चलिए। द फर्स्ट मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, जो पहली पाकिस्तान की मार्शल लॉ थी वो कब इम्पोज की गई थी? वो 1956 में की गई थी, तो 46 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 47 पे चलते हैं। द सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज बाय, सेकंड मार्शल लॉ किसने इम्पोज की थी? वो की थी याहिया खान ने, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 48 पे चलते हैं। द थर्ड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन, थर्ड मार्शल लॉ किस ईयर में इम्पोज की गई थी? वो जो है इम्पोज की गई थी 1977 में, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 49 पे चलते हैं। हु वाज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इन 1999, तो 1999 में जो हमारे चीफ मार्शल थे वो थे परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 49। 50 पे चलते हैं। नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी नेशनल असेंबली होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो उसमें जो है 336 मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 50। 51 पे चलते हैं। द अपर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, और अगर मैं इसको अगर एक चेंज कर दूं, मैं इसको अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं अपर की जगह जो है इसको लोअर कर दूं, तो फिर इसका क्या आंसर होगा? तो इसके अपर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं, तो लोअर हाउस को क्या कहेंगे हम लोग? लोअर हाउस को हम सेनेट कहेंगे। तो मैंने इसको एक चेंज कर दिया, जैसे पिछली वाली वीडियो में अपर है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैंने इसको सेनेट कर दिया लोअर हाउस को, ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे, ठीक है भाई। द सेकेंड द टर्म ऑफ द नेशनल असेंबली इज, यानी नेशनल असेंबली की जो मुद्दत या जो ड्यूरेशन होती है वो कितने साल की होती है? वो होती है 5 साल की। तो 52 का ऑप्शन बी है। 53 पे जब द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड फॉर, कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं? वो भी 5 ईयर्स के लिए होते हैं, यानी जब हमारे पूरी कंट्री में जो है जनरल इलेक्शंस होते हैं तो 5 साल के लिए नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन होती है। 5 साल के लिए जो प्रेसिडेंट की भी होती है, प्राइम मिनिस्टर की भी होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट कर सकता है? उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 54। 55 पे चलते। हु अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौन अपॉइंट कर सकता है? वो जो है प्रेसिडेंट, वो भी जो है प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 55। 56 पे चले जाए। नेशनल एम्बेलम ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन, एम्बेलम जो है इसमें आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये पाकिस्तानी कल्चर की तरफ हमें जो है रेफरेंस दिया जाता है, जो उसको जैस्मीन, जो हमारा जो नेशनल फ्लावर है, उस तरीके से जो पुराने ज़माने के जो कल्चर्स थे, उनके जो रिचुअल्स थे, उससे जो है ये इससे ये रिजेम्बलेंस है। तो नेचुरल एम्बेलम कब हुआ था पाकिस्तान का अडॉप्टेड? वो अडॉप्टेड हुआ था 1954 में, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑफ 56। 57 पे चले। नेशनल मोटो ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का नेशनल मोटो क्या है? यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 57। 58 पे चले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड्स द, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौन सी कोर्ट में होते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट? जाहिर बात है वो कहाँ होंगे? सुप्रीम कोर्ट में होंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इस्लामाबाद में। ये भी आप लोग अपने देख लीजिएगा कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस सिटी में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है 56। 57 में चलते हुए कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? कायद आजम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 59। 60 पे चलते, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो इसके कितने आर्टिकल्स हैं? इसके जो है 280 प्लस आर्टिकल्स है विद अमेंडमेंट्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 60। अच्छा, हम यहाँ पे सेक्शन 4 शुरू होता है। सेक्शन 4 में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, तो 61 का ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। फिर 62 पे चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज रिवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन, किस ईयर में उनको रिवॉर्ड किया गया था? वो 1979 में किया था, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 62। 63 पे चलते हैं। स्पार्को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्पार्को किसके लिए होती है? वो जो है स्पेस रिसर्च के लिए होती है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 63। 64 पे चलते हैं। द फर्स्ट पाकिस्तानी सैटेलाइट वॉज, जो पहली पाकिस्तान की सैटेलाइट थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था बदर 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 64। बदर 1 वॉज लॉन्च्ड इन, बदर 1 जो सैटेलाइट थी उसको किस ईयर में जो है स्पेस के लिए लॉन्च किया गया था? तो वो ईयर था 1991। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 65। 66 पे चलते हैं। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश इन, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो किस साल इस्टेब्लिश किया गया था? वो 1958 में किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 66। 67 पे चलते थे। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, तो पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? वो है चश्मा में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 67। 68 पे चलते हैं। 69 बाद से विच सिटी इज फेमस फॉर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस, तो पाकिस्तान का जो है हैवी का मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कौन सा होता है? वो है टेक्सला। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। अच्छा, इसको जो स्टूडेंट्स, ये चश्मा नहीं है, ये कराची है, इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा। पहला पावर प्लांट कराची में, दूसरा जो है चश्मा में। तो 67 का बी है, 68 का ए बी है। 69 पे चलिए। हेड ऑफिस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर यानी PCSIR इज इन विच, तो ये कहाँ पर है? जाहिर सी बात है ये कहाँ होगा? ये है इस्लामाबाद में हेड ऑफिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 69। 70 पे चलते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान इज अ साइंटिस्ट इन विच फील्ड, डॉक्टर अताउर रहमान किस फील्ड के साइंटिस्ट हैं? वो हैं केमिस्ट्री के। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 70। 71 पे चलते हैं। द फर्स्ट पाकिस्तानी कंप्यूटर वॉज इम्पोर्टेड, पहला पाकिस्तानी कंप्यूटर कब इम्पोर्ट किया था? 1959 में। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ पाकिस्तान वॉज, पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन कौन था? जाहिर सी बात है बदर 1, बदर सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। तो 72 का ऑप्शन बी इज दी। 73 पे चलते था। हेड क्वार्टर ऑफ स्पार्को इज लोकेटेड इन, स्पार्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है कराची में। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 74 पे चलते थे। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन विच प्रोवेंस, चश्मा जो है हमारे पास किस प्रोवेंस में है? वो है बलूचिस्तान में। तो 74 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 75 पे चलते हैं। पाकिस्तान टेस्टेड इन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कब टेस्ट किए थे? वो 1998 में किए थे। 75 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 76 में न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन, न्यूक्लियर टेस्ट को कहाँ कंडक्ट किया था? वो चगाई में किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 76। 77 में चलते थे। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज इंस्टॉल्ड इन, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? वो कराची में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 77। 78 पे चलते हैं। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इज इन, वो किस में है? वो किस शहर में है? वो जो है इस्लामाबाद में है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वॉज एजुकेटेड इन, यानी उनको कहाँ से उनको एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी? उन्होंने की थी जर्मनी से। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 79। 80 पे चलते थे। मेन पर्पज ऑफ स्पार्को, स्पार्को का मेन पर्पज क्या है? स्पार्को का मेन पर्पज है कंडक्ट स्पेस रिसर्च। तो 80 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। यहाँ पे जो सेक्शन 4 खत्म होता है, अब जो इसका लास्ट सेक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो है जनरल फैक्ट्स एंड नेशनल सिंबल से रिलेटेड। नेशनल लैंग्वेज ऑफ उर्दू है, तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान क्या है? उर्दू है। तो 81 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 84 पे चलते हैं। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की जो है नेशनल बर्ड कौन सी है? तो वो है चाकोर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 84। 85 पे चलते थे। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 86 पे चलते थे। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान है डियोडर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और 87 पे चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज, तो पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देन 88 पे चलते हैं। नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज, वो क्या है? शलवार कमीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 88। 89 पे चलते हैं। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, वो किसने रिटन किया था? वो हफीज जालंधरी ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द म्यूजिक ऑफ नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय, वो किसने म्यूजिक जो है किसने कंपोज किया था? वो अहमद जी छागला ने किया था। लिखा हफीज जालंधरी ने था, लेकिन कंपोज किसने किया था? अहमद जी छागला ने। तो 90 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 91 में चलते हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ, द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय, नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? अमीर उद्दीन किदवाई ने। तो आमिर उद्दीन किदवाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 91। 92 पे चलते हैं। द कलर ग्रीन इन द फ्लैग रिप्रेजेंट, जो हमारा जो झंडा है उसके अंदर जो ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 92। 93 पे चलते हैं। द वाइड स्प्राइट इन द फ्रेट्स रिप्रेजेंट्स
द मिनॉरिटी, यानी जो वाइट कलर है हमारे फ्लैग में वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 94 पे क्रीसेंट ऑन फ्लैग सिंबलाइज, जो हमारे जो झंडे पे जो स्टार बना हुआ है वो किसको सिंबलाइज करता है, वो करता है प्रोग्रेस को। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द स्टार ऑन द फ्लैग्स सिंबलाइज, जो सॉरी जो हमारे पास जो मून टाइप बना है क्रीसेंट वो मिनॉरिटीज़ को करता है, और जो स्टार्स हैं वो किसको करते हैं, स्टार्स जो है प्रोग्रेस को करते हैं। तो ऑप्शन 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 सी इज़ दी करेक्ट। अच्छा, और जो क्रीसेंट है वो क्रीसेंट जो है हमें फेथ को करता है। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। 96 नेशनल एयरलाइंस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइंस कौन सी है, वो है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। 97 नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेशनल पोएट कौन है, अल्लामा इकबाल हैं। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। 98 पे चलते द नेशनल हीरो नोन एज कायद आज़म, यानी उनका रियल नेम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 98 का ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। 99 का चलते हैं, द नेशनल मोटो ऑफ पाकिस्तान है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। पाकिस्तान का नेशनल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 14 अगस्त 1947, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 100। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ और जो कराची यूनिवर्सिटी की जनरल नॉलेज के MCQs थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग वो देख लें। तो इंशाल्लाह अब इसके अलावा कोई पाकिस्तान के ऐसे कोई MCQs GK के नहीं है जो मैं कवर करवाऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो गई, साइंस, टेक्नोलॉजी वो मैंने कर दी इन 2 वीडियोस में। तो आप लोगों का जो GK का पोर्शन है इंशाल्लाह अच्छा होगा, और बाकी भी जो है मैं तकरीबन कंप्लीट है। सिर्फ अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, 2 से 3 वीडियोस होंगी जो प्रिपरेशन मटेरियल्स होंगे, और एक होगी जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कौन से मेन चैप्टर्स हैं कि जो आप लोग जो है अपने टिप पे रखें ताकि तैयारी अच्छी करें उसको, यानी बिल्कुल फुल प्रिपरेशन के साथ करें तो आपके टेस्ट और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।